हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पता है स्टडी नाम्स ने हमारे पास जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्सेज लॉन्च किए हैं 9th और 10th क्लासेस के लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, और हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, आपका फिजिक्स कंपोनेंट भी स्टार्ट हो गया है, आपका बायो कंपोनेंट भी स्टार्ट हो गया है, मैथ कंपोनेंट भी स्टार्ट हो गया है, और जो भी आपकी सोशल साइंस है वो कंपोनेंट भी स्टार्ट हो गया है। बच्चों, आप हमारे स्टडी नाम्स के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके विजिट कर सकते हो। हम ऑलरेडी जो है हमारी 2 वीडियोस आ चुकी है। अगर बच्चों आपने वो 2 लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपको यही बोलूंगा, जाके आप वो लेक्चर देख के आइए बच्चों। तो फिर आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं गैस के ऊपर, तभी आपको जाके समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गैस के साथ। हमने लिक्विड पढ़ दिया था, हमने सॉलिड पढ़ दिया था, और आज बारी है हमारे पास किसकी टर्न है, हमारे पास गैस। देखो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। आई होप कि आप वो चीज याद हो। मैंने आपको एक चीज बोली थी बच्चों कि जो भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बच्चों बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे, और इसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से एक दूसरे के दूर होते हैं, ठीक है। और जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो काफी दूर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। अब मैं अगर आपको यहाँ पर इन तीनों में एक चीज बताऊं, इन तीनों में अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, तो आप याद रखना बच्चों, हमारे पास क्या है, जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड के केस में हमारे पास ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। अब क्लोज क्यों है, उसके पीछे हमारे पास सिंपल सा रीजन ये है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, उतनी ज्यादा जो है हमारे पास क्लोज पैकिंग होगी, उतने पार्टिकल्स हमारे पास ज्यादा क्लोज आएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों। और अगर आप देखो, जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में वो कम है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन करूं कि व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड इज लेस, सॉरी इन गैसेस इन सॉलिड इज लेस, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये सॉलिड के केस में कम क्यों है। तो आप बता सकते हो कि सर कम इसलिए है हमारे पास क्योंकि हमारे पास देयर इज अ लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का पता चल गया आपको, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का पता चल गया आपको। स्पेस बीच में नहीं है, इसके बीच में, इसके बीच में स्पेस है बच्चों, इसके बीच में भी स्पेस है। तो मैं आपको इसी के बेसिस पे पूछूं कि सबसे ज्यादा अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा अगर डिस्टेंस है, तो वो किस स्टेट में है, वो हमारे पास आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है हमारे पास वो है गैसेस के केस में। सबसे कम किस में है, सॉलिड के केस में। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वो सबसे ज्यादा किन में है, तो आप मुझे बता सकते हो सर वो हमारे पास गैसेस में है। और सबसे कम जो दो इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में जगह है वो बच्चों हमारे पास किस में है, वो सॉलिड्स। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस कंसेप्ट में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं गैस की। सॉलिड का मैंने आपको क्या बताया था कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्लियर। और लिक्विड का मैंने आपको क्या बताया था, लिक्विड में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है, बट शेप जो होती है डेफिनेट नहीं होती। शेप डेफिनेट क्यों नहीं होती है, उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है कि अगर हम लिक्विड को किसी और चीज में पोर करेंगे, डालेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर चीज की शेप को अपना लेगा, उस शेप को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे पास ये ग्लास है और ये हमारे पास बॉल है। अगर ये वाला पानी मैं इसमें डाल दूंगा तो ये वाटर किसकी शेप ले लेगा, इस बॉल की, तो इसकी शेप फिक्स नहीं हुई। आपके पास एक स्टोन का पीस है, आप उसको जहां मर्जी रखो, जिस मर्जी चीज में डालो, उसकी शेप कभी चेंज नहीं होती, क्लियर। तो इसलिए सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम
हमेशा फिक्स रहते हैं। वॉल्यूम बच्चे क्या होता है? वॉल्यूम होता है हमारे पास कि एक जो चीज है वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, कितनी स्पेस को घेर रही है। कम स्पेस को घेर रही है, ज्यादा को घेर रही है, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम। क्लियर? अब देखो गैस आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आपको सिंपल सी चीज है, आपको घबराना नहीं है, सो रिलैक्स होके देखना है। देखो हमारे पास गैस क्या होता है बच्चों? गैस एक वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना तो फिक्स शेप होती और ना फिक्स वॉल्यूम होता। इसका मतलब क्या? अभी बताता हूं मैं किस लिए यहाँ। देखो इसका मतलब हमारे पास जो मीन है, एक्चुअल मतलब है वो ये है कि मान लो ये हमारे पास एक वेसल था, क्लोज्ड वेसल था, ठीक है। ना तो गैस की हमारे पास फिक्स शेप होती, ना गैस की हमारे पास फिक्स वॉल्यूम होती, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर गैस को फिल कर दी। गैस को फिल किया, मान लो मैंने कम गैस को फिल किया, और जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या है आपस में। इससे पहले एक चीज और बताता हूँ, वो आपके लिए जानना जरूरी है। अब गैस की बात करें, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है सबसे ज्यादा गैस में होता है। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है सबसे ज्यादा गैस में होती है। स्पेस और डिस्टेंस सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। और जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है हमारे पास? वो सबसे कम गैसेस में होती है। और सबसे ज्यादा किस में होती है बच्चों हमारे पास? सबसे ज्यादा हमारे पास होती है सॉलिड्स। क्लियर पॉइंट? अब पॉइंट पे आ जाओ। मैं गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे क्यों बना रहा हूं बच्चों? दूर दूर क्यों बना रहा हूं? वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और बीच में स्पेस भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ठीक। अब यही गिलास मैंने दोबारा से लिया, यही वेसल मैंने दोबारा से लिया। क्लियर जी? अब इसमें मैंने और गैस फिल कर दी, इसमें मैंने और गैस एक्स्ट्रा गैस फिल कर दी। या फिर मैंने ऐसे गोल से गोल से वेसल में गैस डाल दी, यही गैस मैंने गोल से वेसल में डाल दी, तो उसने ये शेप ले ली। देखो शेप यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे शेप जो थी, यहाँ पे शेप थी, और यहाँ पे शेप थी। ये वाली शेप इस शेप से डिफरेंट है, मतलब ये गैस को अगर हम इस गोल से वेसल में डालेंगे वो गोल से वेसल वाली शेप ले लेगा। शेप तो डेफिनेट नहीं हुई, शेप जो है इसकी फिक्स नहीं हुई। शेप इज नॉट फिक्स्ड। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, देखो यहाँ पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे कुछ मॉलिक्यूल्स, और इतनी ही स्पेस अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब अगर हम और गैसेस ऊपर से डालेंगे वो गैसेस भी मिलके इतनी ही स्पेस। कहने का मतलब अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, इसको आपने फुल किया है, मान लो इसमें 500 ml वाटर है, 500 ml वाटर है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 500 ml वाटर मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं होगा मैं दूसरे ग्लास में डालूंगा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, शेप डिफरेंट हो सकती है गिलास, बट जो वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू जितनी वो यहाँ पे करेगा उतनी वहां पे करेगा, ठीक है। बट गैसेस के केस में क्या होता है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसी ग्लास में हम अगर और पानी डालते रहेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, पानी बाहर आएगा। बट इस गिलास में अगर हम गैस डालेंगे तो गैस आता रहेगा अंदर, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। मतलब जितनी जितनी जो गैस इसके अंदर हम पहले थोड़ी सी डालेंगे वो भी उतना ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, जितनी हम बाद में काफी सारी गैस डालेंगे वो भी उतना ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा,
ये दोबारा से मैंने बताया आपको, ये भी गैस की डेफिनेशन ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ गैस इज द फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप, पढ़ लिया हमने, हैज नो फिक्स वॉल्यूम, ना तो उसकी शेप फिक्स होती ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता, कैन एक्सपेंड और कंप्रेस टू फिल एनी कंटेनर। ठीक है, या तो ये एक्सपेंड हो सकता है या कंप्रेस हो सकता है, किसी भी कंटेनर को फिल कर सकता है। देखो कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो आपके पास बलून है, ठीक है, आपके पास बलून है, ठीक है, अब इस बलून बलून को जब आप इसके अंदर हवा फिल करोगे तो ये एक्सपेंड होगा, फैलेगी हवा, तो एक्सपेंडेशन होगी इसकी। ठीक है, इसकी क्या होगी हमारे पास, एक्सपेंडेशन। ये देखो इसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स, तो ये बोलता है कि या तो ये किसी चीज को एक्सपेंड करता है, ठीक है, अगर जो बाहर वाली चीज है तो जिसमें आप गैस फिल कर रहे हो अगर वो सॉफ्ट है तो ये एक्सपेंड करेगा, मतलब बैलून की जो सरफेस होती है, जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, रबड़ की बनी होती है, तो वो एक्सपेंड करेगा। अगर हम गैस को किसी लोहे के बर्तन में डालेंगे तो वो एक्सपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रेशर तो डालेगा लोहे के ऊपर बट लोहे की सरफेस को बैलून की तरह फुला नहीं पाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हो, ये मैं बैलून की बात कर रहा हूँ, बलून की बात कर रहा हूँ। बलून के केस में जो बलून है वो सॉफ्ट होता है, उसकी सरफेस सॉफ्ट होती है, और जैसे ही हम हवा को फिल करते हैं, जैसे ही हमने हवा फिल की इसके अंदर, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, इसकी सरफेस इसकी वाल के साथ टकराते हैं, ऐसे वाल के साथ टकराएंगे और ये फिर क्या करेंगे, इसको बाहर एक्सपेंड करेंगे, बैलून फूल जाएगा। बट अगर यही केस ले हम, मान लो कि हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, अब इस सिलेंडर में हम क्या करेंगे, दोबारा से गैस फिल करेंगे, गैस फिल किया हमने, ठीक है, अब यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस के साथ टकराएंगे, टकराएंगे ना, अब क्या होगा, क्या ये गैस भी हमारे पास ऐसे फूलेगा, ये जो सिलेंडर है हमारे पास क्या ये ऐसे फूलेगा, क्या लगता है, ये इसका ढोल बनेगा नहीं बनेगा, डमरू बनेगा इसका, अरे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा डमरू इसका, इसका डमरू नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली वाल है हमारे पास सिलेंडर की वो बहुत ज्यादा हार्ड है, जो भी गैस का मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, टकरा के पीछे दोबारा वापस चला जाएगा, इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हार्ड है, ये कंसेप्ट है। और इसको अगर हम डालते रहेंगे, ऊपर से डालते रहेंगे, गैस को डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, तो गैस कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब, देखो कंप्रेस का मतलब है हमारे पास, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फिर इसको मैं ना साफ करता हूँ, ले ली, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब समझ आ गया आपको कि कैसे एक्सपेंड हुआ बैलून, बैलून के जो अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे बैलून की सरफेस के साथ टकराए और उसको एक्सपेंड किया। अब बात करते हैं हम कंप्रेस की, कंप्रेस की बात करते हैं। देखो ये हमारे पास एक वेसल है, वेसल के अंदर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है किसके, गैस के, गैस के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स है बच्चे। अब जैसे ही हम ज्यादा गैस डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, एक टाइम ऐसा है कि मतलब हर जगह पे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी गैस के मॉलिक्यूल्स, इधर भी गैस के मॉलिक्यूल्स, इधर भी गैस के मॉलिक्यूल्स, इधर भी, मतलब पूरा ये वेसल हमारे पास क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल से भर जाएगा। और अगर हम और गैस के मॉलिक्यूल्स डालेंगे उससे क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
चेंज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है बच्चों, आपने अपने घरों में सिलेंडर देखा होगा या लाइटर, जिससे लाइटर देखा ना, जिससे लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उस लाइटर के अंदर जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको हाई प्रेशर के, अगर हम किसी गैस को वेसल में डालें और ऊपर से हाई प्रेशर लगाएं, ऊपर से क्या करें, हाई प्रेशर लगाएं, गैस को वेसल में डाला, ऊपर से हाई प्रेशर लगाया, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गैस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कंप्रेशन क्या होती है। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को वेसल में डालते हैं, ऊपर से उसको कंप्रेस करें, जो गैस मॉलिक्यूल होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, तो हम उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्लियर? चलो, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ शेप से कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो टर्न बाय टर्न एक एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। नो फिक्स शेप हमने डिस्कस कर दिया है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है बच्चों। क्लियर? कंप्रेसिबल, जब हम इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे इनकी शेप चेंज होगी। तो मैंने आपको बोला कि अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर के ऊपर, तो गैस बचा किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ऐसा क्यों होता है? कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जितना डिस्टेंस इनके बीच में पहले था उससे कम होकर डिस्टेंस और कम हो जाएगा। और हमें पता है इतना डिस्टेंस तो लिक्विड के बीच में होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। नहीं समझाया? देखो, हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में इतना डिस्टेंस होता है। अब जब हम इनको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के पास आके इतने पास आ जाएंगे। जैसे इतने पास आएंगे ये लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अगर समझ नहीं आया स्क्रीन पीछे करके दोबारा देखो मैंने क्या बोला है। क्लियर? देखो, अब आता है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब डेंसिटी का जो हमारे पास एक डेफिनेशन होता है कि हमारे पास एक यूनिट एरिया में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और उनका मास कितना है। ठीक है, अगर मैं एक चीज पूछूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? कमेंट सेक्शन में ये बताओ। मैं बता रहा हूँ बट आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, पहले अभी कमेंट में लिख दो किसकी। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि किसकी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। और अगर आपको ये वाले नोट्स, इससे अच्छे नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे स्टडी नाम्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और हमारे जो भी ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको डाल देंगे। आप वहां से ऐप से जाके क्या कर सकते हो कि हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप सिंपली अपने जो भी आपको नोट्स चाहिए होंगे आप ले सकते हो। ठीक है, अगर, हाँ यही है, अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहो, साइंस कॉलेज जो हमारा जम्मू में है उसके अपोजिट हमारे पास जो हमारा स्टडी नाम्स है फॉर एकेडमिक्स, आप वहाँ पे आ सकते हो। आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अगर आप जम्मू रहते हो तो। अगर आप बाहर से हो तो आप ऑफलाइन पूरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन, ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। देखो, डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? डेंसिटी होती है मतलब हमारे पास एक यूनिट एरिया में कितने अपने मॉलिक्यूल से उनका मास, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो मास भी ज्यादा होगा। सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, सॉलिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, गैस में और कम होते हैं। तो हमारे एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमारी डेंसिटी होती है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी, कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो डेंसिटी कम होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? एक्सर्ट प्रेशर्स, जैसे जो मैंने आपको बैलून वाली एग्जांपल बताई बच्चे, बैलून वाले एग्जांपल में क्या होता है, या गैस वाले एग्जांपल मान लो, आपने गैस, आपने सिलेंडर में
गैस को फिल किया बच्चों। अब जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और इसकी वाल के साथ भी टकराएंगे, इसकी वाल के साथ भी टकराएंगे, वाल के साथ भी टकराएंगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे आप प्रेशर कुकर है, अगर आपके पास एक डब्बा, आपने जो जैसे एक डिब्बा होता है, आप उसके ऊपर ढक्कन लगाओ, पानी डालो, ढक्कन लगाओ, ठीक है, उसको रखो किसके ऊपर, उसको रखो आप गैस के ऊपर और गैस चूल्हे को ऑन कर दो। आप देखो 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद वो ना ढक्कन खुद बहुत ऊपर उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो नीचे वेपर्स हमारे पास जो पानी भाप बन रहा है, वो पानी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो गैस एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर, जिससे हमारे पास ढक्कन उड़ जाता है। तो जो भी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो भी बाल होती है कंटेनर की उसके ऊपर, और एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं। डिफ्यूज इजीली, देखो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे समझते हैं डिफ्यूज का मतलब, यहाँ पे समझते हैं। मान लो परफ्यूम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या बच्चों, परफ्यूम, ये है उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, एयर, एयर आ गई, ये है उसके मॉलिक्यूल्स, सॉरी, ये है उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब गैसेस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे के बीच में खुद ब खुद मिक्स हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ से परफ्यूम की जो बॉटल उसको उसका बटन प्रेस करूंगा, तो आप कहीं दूर बैठे होंगे रूम में, आपको वहां तक खुशबू आ जाएगी, उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? गैसेस के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे गैस के बीच में खुद ब खुद मिक्स हो जाती है, खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें, ये दोनों गैस खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, हमें मिक्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे। यही जो हमारे पास खुद ब खुद मिक्सिंग होती है, डिफ्यूजन टॉपिक है हमारे पास इसमें चैप्टर में, उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, बट अभी आप देख लो, जो खुद ब खुद मिक्सिंग होती है दो गैसेस की, द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस बाय देयर ओन, मिक्सिंग ऑफ बाय देयर ओन, जो भी मिक्सिंग होती है खुद ब खुद, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जांपल देखते हैं गैसेस की, एयर, हीलियम, हीलियम बेसिकली गैस होता है, ठीक है, जो बैलून्स में भरा जाता है, जो बैलून्स उड़ते हैं ना उसमें भरा जाता है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस होती है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। वाटर वेपर्स, जो वाटर के वेपर्स होते हैं हमारे पास, जो भाप बन के हवा में जाते हैं, वो भी गैस की फॉर्म होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में प्रेजेंट होती है, जो हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ दिया। ये सब किसकी एग्जांपल है? हमारे पास एग्जांपल से ये सब किसकी? गैसेस की। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है, या कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। अपना ध्यान रखिए अच्छे से। नई वीडियो में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने का भी, आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। हमारी अब जो सीरीज है कंटिन्यूस आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।